भारत और रूस का याराना दशकों पुराना है। पिछले 2.5 दशक से रूस की सत्ता का कंट्रोल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथों में है। पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद दोस्त पुतिन 4 और 5 दिसंबर को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के राष्ट्र प्रमुख हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी जिंदगी बेहद गोपनीय और रहस्यमयी है। वो चाहे रूस की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना हो या फिर अमेरिका समेत यूरोप के शक्तिशाली देशों की दुश्मनी का सामना करना हो, व्लादिमीर पुतिन हमेशा बेखौफ और निडरता से सभी का सामना करते हैं। पुतिन जूडो से ब्लैक बेल्ट चैंपियन है और साइबेरिया के जंगल में बिना शर्ट घुड़सवारी करते हुए वो बाघों को बेहोश करते नजर आते हैं। वेल पर क्रॉसबो से निशाना लगाना हो या फिर बर्फ पर तैराकी करना हो, पुतिन की शौक उनकी मजबूत शख्सियत पर मुहर लगाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के परिवार, महलों और सिक्योरिटी पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, लेकिन इनके बारे में सच्चाई जुटा पाना अमेरिका जैसे ताकतवर देश के लिए भी बेहद मुश्किल है। आज हम आपको उस पुतिन के बारे में बताते हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं और दिखाया भी बहुत कम जाता है। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जासूस से सुपर जार तक का सफर। हमशक्ल पू ब्रीफकेस 8वीं बटन। जमीन तले 16 मंजिला गुप्त महल। पहले हमला करने में विश्वास। रहस्यमयी है पुतिन की वाइफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 4 साल में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। मौका बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी होगी। पुतिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक हैं। वो रूसी खुफिया एजेंट केजीबी के एजेंट रहे हैं। ऐसे में पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। पुतिन के हर दौरे में उनकी बेहद स्पेशल सिक्योरिटी टीम साए की तरह उनके साथ रहती है। पुतिन को हर परिस्थिति में महफूज रखने वाला सुरक्षा चक्र बेहद खास और बेहद एडवांस है। इस अभेद्य सुरक्षा चक्र में वो स्पेशल ब्रीफकेस भी शामिल है, जिसकी चर्चा कम होती है। ये ब्रीफकेस है पुतिन का पू ब्रीफकेस। जब पुतिन विदेश यात्रा करते हैं तो उनकी मल मूत्र उनकी सुरक्षा टीम द्वारा एक सूटकेस में जमा किया जाता है, उसे सील किया जाता है और वापस रूस भेज दिया जाता है। दरअसल पुतिन अपनी सेहत के राज को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देते, इसलिए अपने मलमूत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। कहा जाता है कि उनके बॉडीगार्ड निजी क्षणों के दौरान भी उनके साथ रहते हैं, जिसमें बाथरूम जाना भी शामिल है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सुरक्षा घेरा 4 लेयर का होता है। जब वो सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरे उन्हें घेर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले उनके निजी अंगरक्षक होते हैं।
दूसरी सिक्योरिटी लेयर के तहत पुतिन को उनके बॉडीगार्ड के साथ चारों ओर से घेरे रखा जाता है। वहीं तीसरा घेरा भीड़ के बीच होता है, यानी कुछ सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच छिपे रहते हैं। इसके अलावा आसपास की छतों पर भी स्नाइपर तैनात रहते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड का चुनाव और उनकी ट्रेनिंग बेहद सावधानी पूर्वक किया जाता है। इनमें से अधिकांश फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस एकेडमी से निकले होते हैं। उनका इंटरव्यू होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और आखिर में बैकग्राउंड जांचा जाता है। इन बॉडीगार्ड्स की लंबाई 5.8 से 6.2 फीट तक होनी चाहिए। वजन 75 से 90 किलोग्राम तक होना चाहिए और वे विदेशी भाषाएं बोलते हैं। उन्हें कठोर सर्दियों के लिए ट्रेन किया जाता है और उन्हें 35 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है। वे हाई लेवल वाली बैठकों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि 2025 में किम जोंग उन को पुतिन के बहुत करीब जाने से रोक दिया था। पुतिन के निजी बॉडीगार्ड विशेष ब्रीफकेस से लैस होते हैं, जो पुतिन की सुरक्षा के लिए ढाल का काम करते हैं। वे कवच भेदी गोलियों से भरी रूस निर्मित 9mm SR-1 वेक्टर पिस्तौल भी रखते हैं। पुतिन के बॉडी डबल्स। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कभी-कभी बॉडी डबल्स का भी प्रयोग करते हैं, खासकर सार्वजनिक कार्यक्रमों या उच्च जोखिम वाली स्थितियों में जाने के लिए। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल किरिल बुडानोव ने दावा किया कि पुतिन कम से कम 3 बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ ने उनके जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है। अपने प्लेन से लैंड करने के बाद पुतिन RS मोटर्स और रूस के नामी संस्थान द्वारा डिजाइन की गई एक कार ऑरस सीनेट में यात्रा करते हैं। यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, ग्रेनेड हमले को भी झेल सकती है। इसमें आग नहीं लग सकती, इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा है और ये एडवांस कमांड सिस्टम से लैस है। खास बात है कि ये कार चारों टायर पंक्चर होने पर भी काम कर सकती है। इसकी रफ्तार 249 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है और इसमें लग्जरी सुविधाएं भी हैं। सड़क पर पुतिन भारी बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के बीच चलते हैं, जिनमें AK-47 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस कमांडो सवार करते हैं। पुतिन का खास टेलीफोन। किसी भी देश की यात्रा से पहले रूस की राष्ट्रपति, सुरक्षा सेवा के अधिकारी उस देश के अपराध, आतंकवाद, विरोध और धार्मिक परिदृश्य का अध्ययन करते हैं। पुतिन मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते हैं। उनके लिए उस देश में एक अलग टेलीफोन बूथ सहित सुरक्षित संचार लाइनें तैयार की जाती हैं। क्रेमलिन यानी जहां से रूस की पूरी सत्ता चलती है और पुतिन जहां मौजूद रहते हैं, वहां मोबाइल फोन पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। पुतिन खुद भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुतिन को अगर किसी से बात करनी होती है तो वो उनके सामने एक आधिकारिक फोन लाइन होती है। खाना पर्सनल लैब में टेस्ट। पुतिन कथित तौर पर जहर मिले खाने को टेस्ट करने के लिए एक पर्सनल लैब लेकर यात्रा करते हैं। पुतिन होटल स्टाफ का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनकी अपनी शेफ और हाउसकीपिंग टीम रूस से आती है। एक एडवांस सुरक्षा टीम 1 महीने पहले ही होटल का निरीक्षण करती है। वहां से सभी भोजन और अन्य वस्तुओं को हटा देती है और उनके स्थान पर रूस से आए खाद्य सामग्री को रखती है। होटल कभी-कभी केवल इस टीम के लिए एक अलग लिफ्ट की व्यवस्था करते हैं। क्रेमलिन में सभी सामग्रियों की पहले से जांच की जाती है। उनके रसोइये भी ट्रेंड सैन्य कर्मी होते हैं। पुतिन जिस प्लेन में यात्रा करते हैं वो इल्यूशन IL-96-300PU है। इसे फ्लाइंग प्लूटन कहा जाता है। विमान में उन्नत संचार, मिसाइल सुरक्षा, बैठक कक्ष, एक जिम, एक बार और चिकित्सा सुविधा है। इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए हमले की कमांड दे सकते हैं। ये प्लेन 262 लोगों को लेकर जा सकता है और 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है।
हमले की स्थिति में बॉडीगार्ड पुतिन के चारों ओर एक मानव ढाल बनाते हैं। फिर पुतिन को उनके और सीनेट गाड़ी तक ले जाया जाता है। वहां से उन्हें सीधे विशेष रूप से पार्क किए गए प्लेन या बैकअप जेट में लाया जाता है। आपात स्थिति के लिए पुतिन के प्लेन के साथ 1 या 2 बैकअप जेट भी होते हैं। यात्राओं से पहले उनके बॉडीगार्ड ये सुनिश्चित करने के लिए 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन में रहते हैं कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। पुतिन की सुरक्षा टीम ड्रोन जैसे आधुनिक खतरों को गंभीरता से लेती है। कथित तौर पर उनके एक बॉडीगार्ड को हाथ से कैरी करने लायक एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर के साथ देखा गया है। ये संभवतः किसी भी परिस्थिति में दुश्मन देश के ड्रोन को निष्क्रिय करने या मार गिराने में सक्षम है। व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के लिए एक सीक्रेट है। उनकी लाइफ भी उतनी ही सीक्रेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी संसद में दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 200 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के मालिक है। इस लिहाज से देखा जाए तो पुतिन पूरी दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन जाते हैं। लेकिन हकीकत में व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के लिए एक सीक्रेट है। उनकी लाइफ भी उतनी ही सीक्रेट है। कहा जाता है कि पुतिन के महल में जमीन के नीचे 16 मंजिलें हैं और यह जगह किसी भी हमले को झेलने के लिए बनाई गई। 22 डिब्बों वाली उनकी बख्तरबंद भूतिया ट्रेन और करोड़ों डॉलर की घड़ियां पुतिन को दुनिया के बाकी नेताओं से अलग बनाती है। दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद पुतिन के परिवार और बच्चों के बारे में सार्वजनिक जानकारी बेहद कम है। रूस के एक आम परिवार में जन्म लेने से लेकर पुतिन के इतनी बड़ी रहस्यमयी हस्ती बनने पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन के बारे में पूरी दुनिया में कयास लगाए जाते हैं। बहुत कम लोगों को पुतिन की लग्जरी लाइफ के बारे में पता है। उनका टफ स्वभाव लोगों को बेहद भाता है। पुतिन के राज में रूस ने भारत को मारक हथियार और तकनीक मुहैया कराई थी। पुतिन कभी रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट भी रहे हैं। 73 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति 200 अरब डॉलर के पार हो सकती है। 2015 में फोर्ब्स ने खुलासा किया कि पुतिन का नाम फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में नहीं है क्योंकि वे $1 बिलियन या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति के उनके स्वामित्व की पुष्टि नहीं कर पाए थे। दरअसल 2017 में फाइनेंसर बिल ब्राउनर ने अमेरिकी सीनेट में न्यायिक समिति के समक्ष घोषणा की थी कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 200 अरब डॉलर है। आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष $1,40,000 का मामूली वेतन पाने के बावजूद पुतिन की घोषित कुल संपत्ति एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। हालांकि वो 800 वर्ग फुट के एक अपार्टमेंट, एक ट्रेलर और 3 कारों के मालिक होने का दावा करते हैं, फिर भी उनके पास विलासिता की विशाल संपत्ति होने की अफवाहें बनी रहती हैं। इनमें काला सागर के किनारे 1,90,000 वर्ग फुट का एक आलीशान किले जैसा घर, 19 दूसरे घर शामिल हैं। इस घर की कीमत $1.4 बिलियन बताई जाती है। काला सागर स्थित इस हवेली को पुतिन का देहाती कॉटेज कहा जाता है। इसकी छतों पर शानदार पेंटिंग्स की सजावट और दीवारों पर ग्रीक देवताओं की मूर्तियां सजी हैं। इस किले में एक स्विमिंग पूल है जिसमें पुतिन आराम फरमाते हैं। इसमें $850 के इतालवी टॉयलेट ब्रश और $1,250 के टॉयलेट पेपर होल्डर से सुसज्जित बाथरूम पुतिन के आसपास के वातावरण की भव्यता का प्रमाण है। इसमें 40 कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। अकेले इस संपत्ति के रख रखाव पर ही सालाना $20 लाख खर्च किए जाते हैं। ऐसा ही एक महल गेलंदजिक में काला सागर के किनारे चट्टानों के ऊपर केप इडोकोपस नामक स्थान पर 168 एकड़ जमीन पर स्थित है। इस विशाल आलीशान महल में एक पोल डांसिंग, हुक्का पाउडर, कैसीनो और एक्वा डिस्को शामिल है। कहा जाता है कि इनमें से एक 16 मंजिला भूमिगत परिसर भी है जिसकी तुलना जेम्स बॉन्ड फिल्मों के विलन की मान से की जाती है। यह बेहद सुरक्षित मानी जाती है। पुतिन के पास 22 डिब्बों वाली भूतिया ट्रेन भी है।
ट्रेन की भव्य सुविधाओं में एक पूरी तरह सुसज्जित जिम, एंटी एजिंग मशीनों वाला एक स्किन केयर और मसाज पार्लर, एक शानदार टर्किश बाथ स्टीम रूम शामिल है। आलीशान बेडरूम, अलंकृत ट्रेनिंग कार और यहाँ तक कि एक मूवी थिएटर भी ट्रेन के भव्य आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं। ये ट्रेन पूरी तरह बख्तरबंद है। इसमें बुलेट प्रूफ दरवाजे और खिड़कियां हैं और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण भी मौजूद हैं। इस भव्य ट्रेन के निर्माण की लागत $14 मिलियन बताई जाती है। इस ट्रेन के सालाना रखरखाव के लिए अतिरिक्त $15.8 मिलियन की आवश्यकता होती है। पुतिन के पास 58 विमान और हेलीकॉप्टर और $716 मिलियन का एक विशालकाय विमान शामिल है, जिसका नाम द फ्लाइंग क्रेमलिन रखा गया है। उनकी संपत्ति के बारे में बढ़ चढ़कर बताया जाता है। इसमें $100 मिलियन की एक विशाल नौका भी शामिल है। उनके पास एक से बढ़कर एक 700 कारें भी शामिल हैं। पुतिन के पास $60,000 मूल्य की पाटेक फिलिप के परपेचुअल कैलेंडर सहित लग्जरी घड़ियों का एक संग्रह शामिल है। पुतिन आलीशान घड़ियों के भी मालिक हैं, जिनकी कीमत उनके वेतन से लगभग 6 गुना ज्यादा है। फॉर्च्यून की रिपोर्ट में कहा गया था कि पुतिन को $60,000 का पाटेक फिलिप की परपेचुअल कैलेंडर घड़ी पहनते देखा गया और कथित तौर पर उनके पास $5 लाख की ए लहंगे एंड सोने टूर्बोग्राफ के साथ साथ अन्य आकर्षक डिजाइन भी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने निजी जीवन और परिवार के प्रति एक सतर्क नजरिया बनाए रखा है। 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद यानी सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे पुतिन ने अपने निजी जीवन को ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रखा है। उन्होंने 1983 में ल्यूडमिला पुतिना से शादी की थी और उनकी 2 बेटियां मारिया और येकातेरिना है। हालांकि 2013 में उनका तलाक हो गया था। तब से पुतिन ने अपने रोमांटिक रिश्तों और निजी मामलों के बारे में सार्वजनिक जांच से दूर रहना ही चुना है। इस गोपनीयता ने उनके निजी जीवन और परिवार को रहस्य के घेरे में रखा है, जिससे जनता के बीच अटकलों और जिज्ञासाओं के लिए काफी जगह बनी हुई है। व्लादिमीर पुतिन के निजी जीवन की जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन के बारे में ये जानकारी उपलब्ध है कि वे सोवियत नेवी के कर्मचारी थे। वहीं उनकी माता मारिया इवानोवना शेलोमोवा एक कारखाने में काम करती थी। पुतिन ने लेनिनग्राद की राजकीय यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद उन्होंने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। सोवियत संघ के विघटन यानी 1991 तक वे केजीबी के साथ कार्यरत थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जीवन जितना रहस्यमयी है, उतने ही राज उनके पैलेस में छुपे हैं। हालांकि पुतिन इस बात से इनकार करते हैं कि उनका कोई इस तरह का घर भी है, लेकिन जो जानकारियां सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आती हैं, उसके अनुसार तो ये साबित होता है कि पुतिन पैलेस उनका ही मकान है। कहा जाता है कि इस महल को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। वहां ड्रोन उड़ाना भी मना है। महल के नीचे बंकर बना है। मुसीबत या आक्रमण के समय पुतिन इस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पुतिन का जन्म एक ऐसे शहर में हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भूख और तबाही का प्रतीक बन चुका था। उनके पिता ने युद्ध में हिस्सा लिया और भाई विक्टर की मृत्यु घेराबंदी के दौरान बीमारी और भूख से हो गई थी। बचपन के दर्दनाक अनुभवों से पुतिन को मानसिक तौर पर काफी ज्यादा सख्त बना दिया। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन नेताओं में शामिल है जो पहले हमला करने में यकीन रखते हैं। उनकी रणनीति साफ है, दुश्मन को संभलने का मौका मत दो। यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल करती है। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के शायद इकलौते नेता हैं जो पहले हमला करने में विश्वास करते हैं। वो दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देना चाहते, और यही बात है जो शायद पुतिन को दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों और एक डरावने रणनीतिकार की पहचान देती है।
साल 2000 में रूस की सत्ता का कंट्रोल हासिल करने वाले व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 2025 को 73 साल के हो गए हैं। 29 सालों तक सत्ता में रहे सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के बाद पुतिन क्रेमलिन में रहने वाले सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं। अगर पुतिन कामयाबी के साथ 2030 में खत्म होने वाला अपना 5वां कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो स्टालिन को भी पीछे छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर वो 2030 में भी जीतते हैं और 2036 तक राष्ट्रपति रहते हैं तो वो सोवियत संघ पर 34 साल राज करने वाले कैथरीन द ग्रेट को भी पीछे छोड़ देंगे। रूस में पुतिन को पहले से ही जार कहा जा रहा था और अब वो द ग्रेट जार बन चुके हैं। एक दिलचस्प किस्सा है जो बताता है कि कैसे पुतिन अपनी विरासत को रूस के सबसे प्रिय और नफरत करने वाले जारों में गिन रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को जिस दिन उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान किया था, उस दिन पुतिन ने टीवी पर इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद रूस के कुलीन वर्ग के कुछ लोगों ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पूछा कि पुतिन को कौन सलाह दे रहा है। लावरोव ने जवाब दिया है कि पुतिन के 3 सलाहकार हैं, इवान द टेरिबल, पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट। लावरोव के बयान को व्यंग समझा जाए या कुछ और, लेकिन 2 बातें जो उनके बयान से साफ पता चलती हैं कि पुतिन महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले क्रेमलिन में किसी से सलाह नहीं लेते और पुतिन रूस के सबसे शक्तिशाली जारों में शामिल हो चुके हैं जो किसी भी तरह के फैसले लेने से हिचकता नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब लेनिनग्राद फिर से संभल रहा था, उस वक्त पुतिन पैदा हुए थे। पढ़ाई में पुतिन एक औसत छात्र थे और उनका परिवार भी गरीब ही था। पुतिन का बचपन युद्ध और गरीबी की छाया में बीता। उनका जन्म 1952 में लेनिनग्राद यानी सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, एक ऐसा शहर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भूख और तबाही का प्रतीक बन चुका था। उनके पिता ने युद्ध में हिस्सा लिया और भाई विक्टर की मृत्यु घेराबंदी के दौरान बीमारी और भूख से हुई थी। बचपन के दर्दनाक अनुभवों ने पुतिन को मानसिक तौर पर काफी ज्यादा सख्त बना दिया और उनके मन में एक ऐसा विश्वास बैठ गया कि रूस को हमेशा अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। बचपन की 2 घटनाएं व्लादिमीर पुतिन की जीवन की धुरी बन गई। एक जब उन्होंने एक चूहे को कोने में घेर लिया था और दूसरा जब उन्होंने सीखा कि अगर कोई लड़ाई टालना असंभव है तो पहला वार करो। यही सिद्धांत आज भी उनके विदेश नीति का आधार है। चाहे यूक्रेन पर हमला हो या नाटो के खिलाफ लगातार चुनौती, पुतिन ने यह भी समझा कि सत्ता और सुरक्षा में कमजोरी दिखाना सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए पुतिन काफी ज्यादा सख्त नजर आते हैं। उनका शासन काफी सख्त है और उनके शासन करने का तरीका डरावना है। लॉ में ग्रेजुएट पुतिन को 1975 में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन किया और रूस के जासूस बन गए। 1980 के दशक में उन्हें जर्मनी में तैनात किया गया था। 16 सालों तक पुतिन ने बतौर जासूस काम किया और इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए। 1991 के आखिरी में सोवियत संघ टूटा तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सत्ता मिली। औपचारिक रूप से सोवियत संघ को खत्म करने और रूस के राष्ट्रपति भवन पर रूसी झंडा फहराने के दौरान बोरिस और पुतिन के बीच नजदीकियां बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड बनता गया। 1999 में येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तब पुतिन ने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति सत्ता को संभाला। 26 मार्च 2000 को पुतिन ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता, यानी तमाम मुश्किलों को पार करते हुए एक आम लड़का अब देश का राष्ट्रपति बन गया था। यहाँ विपरीत हालात में पुतिन की निडरता के बारे में बताना भी जरूरी है। दरअसल पूर्वी जर्मनी के ड्रेस्डन में 1989 में एक अजीब वाकया हुआ था। भीड़ ने केजीबी के दफ्तर को घेर लिया
और ऐसा लगा कि भीड़ अब हमला करने वाली है। पुतिन उस दौरान वहीं पोस्टेड थे, लेकिन वो डरे नहीं। पुतिन भीड़ के सामने आए और कहा कि हमारे पास खतरनाक हथियार है। पुतिन की बातों में वो एहसास था जिसने भीड़ को डरा दिया और भीड़ वहां से चली गई। पुतिन हमेशा से केजीबी में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि उनका बचपन द स्वॉर्ड एंड द शील्ड जैसे सोवियत टीवी शो को देखते हुए बीता था, जिसमें नाजी जर्मनी में एक गुप्त रूसी जासूस के वीरतापूर्वक कारनामों का वर्णन किया जाता था। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सोवियत देशभक्ति की शिक्षा का एक शुद्ध और पूरी तरह से सफल उत्पाद था। सत्ता में आने के बाद पुतिन ने वही मॉडल अपनाया जो उन्होंने केजीबी में रहने के दौरान सीखा था। नियंत्रण, अनुशासन और डर का संतुलित उपयोग। रूस में अब आलोचकों के लिए जगह नहीं है। अलेस्की नावल्नी हो या अन्ना पोलितकोवस्काया या फिर येवगेनी प्रोहिजीन, हर किसी की मौत ने एक ही संदेश दिया कि क्रेमलिन में सिर्फ एक ही नेता की जगह है। पश्चिमी एक्सपर्ट पुतिन के शासन को माफिया स्टेट कहकर संबोधित करते हैं, जहां राष्ट्रपति खुद गॉडफादर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।